सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। शास्त्रों में माता कालरात्रि को शुभकरी, महाजोगेश्वरी और महाजोगनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और व्रत करने वाले भक्तों को माँ सभी बुरी शक्तियाँ और काल से बचाती है। माँ कालरात्रि का जन्म भूत प्रेतों और दानवों के विनाश के लिए हुआ था। आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले बोलिए जयकारा शेरा वाली का। बोल साचे दरबार की जय। पौराणिक कथा के अनुसार नमुच्ची नाम के राक्षस को इंद्र देव ने मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दुष्ट राक्षसों ने रक्त बीज नाम के एक अन्य राक्षस के साथ देवताओं पर हमला कर दिया। देवताओं के वास से उनके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी, उनके पराक्रम से अनेक दैत्य उत्पन्न हुए, जिसके बाद बहुत ही तेजी से सभी राक्षसों ने मिलकर पूरे देवलोक पर कब्जा कर लिया। देवताओं पर हमला कर विजय प्राप्त करने में रक्त बीज के साथ महिषासुर के मित्र चांड और मुंड ने उनकी मदद की थी, जिसका वध माँ दुर्गा के द्वारा हुआ था। चांड मुंड के वध के बाद सभी राक्षस गुस्से से भर गए। उन्होंने मिलकर देवताओं पर हमला कर दिया और उनको पराजित कर तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया और चारों ओर तबाही मचा दी। राक्षसों के आतंक से डरकर सभी देवता हिमालय पहुँचे और देवी पार्वती से प्रार्थना की। माँ पार्वती ने देवताओं की समस्या को समझा और उनकी सहायता करने के लिए चंडिका रूप धारण किया। देवी चंडिका शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए अधिकांश राक्षसों को मारने में सक्षम थी, लेकिन चांड व मुंड और रक्त बीज जैसे राक्षस बहुत शक्तिशाली थे और वह उन्हें मारने में असमर्थ थी। तब देवी चंडिका ने अपने शीर्ष से देवी कालरात्रि की उत्पत्ति की। माँ कालरात्रि ने चांड व मुंड से युद्ध किया और अंत में उनका वध करने में सफल रही। माँ के इस रूप को चामुंडा भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि ने सभी राक्षसों का वध कर दिया, लेकिन वह अब भी रक्त बीज का वध नहीं कर पाई थी। रक्त बीज को ब्रह्मा भगवान से एक विशेष वरदान प्राप्त था कि यदि उसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरती है तो उसके बूंद से उसका एक और हमशक्ल पैदा हो जाएगा। इसलिए जैसे ही माँ कालरात्रि रक्त बीज पर हमला करती, रक्त बीज का एक और रूप उत्पन्न हो जाता। माँ कालरात्रि ने सभी रक्त बीज पर आक्रमण किया, लेकिन सेना केवल बढ़ती चली गई। जैसे ही रक्त बीज के शरीर से खून की एक बूंद जमीन पर गिरती थी, उसके समान कद का एक और महान राक्षस प्रकट हो जाता था। यह देख माँ कालरात्रि अत्यंत क्रोधित हो उठी और रक्त बीज के हमशक्ल दानव का खून पीने लगी। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज के खून को जमीन पर गिरने से रोक दिया और अंततः सभी दानवों का अंत हो गया। बाद में उन्होंने शुंभ और निशुंभ को भी मार डाला और तीनों लोकों में शांति की स्थापना की। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग सबसे प्रिय है। उन्हें गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजें अर्पित करने से वे प्रसन्न होती है। जय माता दी।